जैसे आप पहले से करिएगा, यहाँ से एरिया, यहाँ से सैनिटेशन एंड हाइजीन कैंपस। इसके अंतर्गत ऊपर में क्या है, आइडियाज सजेस्टेड एक्टिविटीज फॉर विद टीम, प्लीज मॉडिफाई एज पर लोकल नीड। जैसा अभी अपना कई विषय है, कई नया कॉलेज आने वाला है, इन लोगों का विजन ऑलरेडी अभी से है। उस कॉलेज के लिए हम अगर वहाँ जाने से पौधा लगाना है, इस प्लान वो सर जाके वो इंटरेस्ट लिया, फिर उसका इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं। तो हमारा लोकल सिचुएशन के हिसाब से हम मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसा आप मैडम में लॉ कॉलेज में कोई फैकल्टी नहीं है, लेकिन आपका जो इच्छा है, जो भी आता है, उसके लिए कम से कम एक्टिविटीज कराने के लिए प्लान कर रहे हैं। तो इस विषय में सैनिटेशन एंड हाइजीन का विषय में आप कैंपस का रिलेटेड आप पढ़ लीजिए सर। यहाँ पर हर विषय पे 5 विषय में हमको 2 प्रकार का एक्टिविटीज रहता है। एक है अपना खुद का कैंपस का अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, इस विषय है अपना कैंपस के अंदर सस्टेनेबिलिटी को लेके अपना कैंपस का विषय में एक आइडियाज का रूप में 1-2 पॉइंट्स इधर दिया है। और साथ साथ हम वही कॉलेज हम कम्युनिटी लेवल में जाके काम करने से किस प्रकार का आइडियाज है, इस प्रकार का छोटा सा आइडियाज दिया हुआ है। उसी में हम थोड़ा एक कैंपस के बारे में थोड़ा आप बैठ के पढ़ लीजिए सर। पोस्ट कोविड-19 सैनिटेशन मेजर एंड ड्रिल, क्लीन एंड फंक्शनल टॉयलेट्स, safe drinking water, clean surroundings, clean buildings and rooms, campus landscaping, zero littering। जी, इस प्रकार का हम सबको कुछ ना कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं। जब क्या होता है, वो प्रिंसिपल को मॉनिटर करना है, फिर आपको एक व्यक्ति को अलॉट करना है, ये इसका बारे में सोचो, इसका बारे में सोचो, हर बार वो होता है। तो मुझे लगता है अभी सैनिटेशन एंड हाइजीन के विषय में मैं रविंदर हूँ, इसी कॉलेज का सैनिटेशन हाइजीन का मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। जैसा अभी सर ने जो है गोविंद जी जो है इसे हमारे सेमिनार को ऑर्गेनाइज करने के लिए उनका दायित्व दिया। एग्जाम्पल मैडम ने वो पहले दिन से ही क्या सोचेगा इसका विषय में, पूरा क्या क्या आवश्यकता है ये लिस्ट आउट करते ना, क्या क्या वर्क का जो है प्लानिंग बनाते हैं। तो इस सैनिटेशन एंड हाइजीन का मेरे रविंदर के पास दायित्व है, तो वो रविंदर क्या करेगा, हम सैनिटेशन एंड हाइजीन का विषय में मेरा कॉलेज के अंदर हमारा जो सोर्सेस का हिसाब से हम क्या क्या चेंजेस ला सकता है, उसका एक प्लान बन सकता है। और साथ साथ हर कॉलेज में इस विषय में बच्चों को भी उनका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का रूप में हम अवेयरनेस लाना है। कई जगह क्या होता है, मैं एक एग्जांपल लिटरली ये हुआ है, एक कॉलेज है ऐसा ही, उनका भी ये ऐसा विचार था हम अपना कॉलेज को क्या चेंजेस ला सकते हैं। ऐसा 2 टीचर्स लोग बहुत इंटरेस्टेड है, बहुत कॉलेज के बारे में सोचने वाला है। तो एक सर ने बोला सर आप कितना भी बोलो सर ये बच्चे सुनेगा नहीं, ये करेगा नहीं, कॉलेज अपना स्टाफ मानेगा नहीं, ऐसा बोल रहा था। तो वो उनका कोशिश सही है, मैंने वो सुनेगा नहीं, वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेते। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा करके सब लोग अच्छा करते हैं, ऐसा करके मैं बोल रहा हूँ। बोलने के बाद वो एक बंदा ने, उनका कॉलेज का स्टाफ ने बोला सर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल के रूप में अपना बच्चों और अपना स्टाफ का सोच इतना रहता है, हम देखेंगे। वो खुद इतना कॉलेज में वो उनका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कितना है वो देखने के लिए एक वो लोग क्या किया, सब बच्चे जाने के बाद शाम को 5 बजे इतना छोटा सा इतना पत्थर जो है वो देखने लायक जो पत्थर है गेट का सामने ही रख दिया। ऐसा वो थोड़ा सा हम जनरली उसी एरिया में जो रूरल एरिया मैंने कुछ एरियाज में और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, हम देखने सारे किसी लड़के के ना गिरे ऐसा करके हम रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाते हम कर देते हैं। उसी कॉलेज में वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिखाया, 3 दिन तक कोई टीचर नहीं उठाया, कोई स्टूडेंट नहीं उठा के इसको साइड में नहीं रखा। तो उन्होंने उनका ये अंदर में जो है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है अपना बीच में, अपना बच्चों का बीच में। तो इस प्रकार का एक एग्जाम्पल के रूप में वो खुद दिखाया होगा। फिर बाद में उन लोग क्या मिलके इसके लिए हम सोशल अवेयरनेस लाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो इस प्रकार का क्या हुआ, फिर उनका जो भी है उनका कैंपस के अंदर इस विषय में हम एक कमेटी बनने के बाद वो कमेटी का जो है वो इस विषय में हम देखते हैं। तो ऐसे जनरली हमारा होता है, वो मेरा को कुछ डिस्टर्बेंस नहीं है ना, वो छोड़ दो बस उसी को वैसा ही 3 दिन रहा कॉलेज का एंट्रेंस में। तो उस प्रकार का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम कैसा बिल्ड करेंगे। हम आज 21 सेंचुरी में है, लेकिन कई बार बच्चों को कई विषय में इस विषय में नहीं हो रहा है आजकल। और सबसे बड़ा बीमारी है
जितना यूसेज है उतना डिसएडवांटेज भी है उससे। तो इसका कारण अपना कैंपस के अंदर इस सैनिटेशन एंड हाइजीन का विषय में एक लेक्चरर का नाते मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा रहेगी। तो आगे जाके हम नेक्स्ट स्टेप जो सेकंड जो है हम कम्युनिटी लेवल में जो काम करते हैं उसका विषय है, हम वो उस विषय में हम अभी नहीं जाएंगे। कई बार क्या होते हैं रूरल एरिया में है, लेकिन हम वो लास्ट रूरल एंगेजमेंट का विषय में हम बात करेंगे। नेक्स्ट जाके आप वेस्ट मैनेजमेंट का विषय में सर आप पढ़ लीजिए सर, एनीवन फ्रॉम अस, वेस्ट मैनेजमेंट कैंपस। सेकंड वाले पेज पर थर्ड में पॉइंट नंबर 3 campus या department wise waste audit, campus या department waste segregation, reduction in waste month on month, recycling waste, set up compost pit for recycling waste, ban plastic use in the campus, ban flexi banners, only cloth banners to be used, paperless work, use of email WhatsApp for communication। तो आज हम इस विषय में हम कई जगह हम अपना कैंपस में जो भी चीजें हैं हम पेपर को भी, इस पेपर को भी हम बोथ साइड यूज कर रहे हैं। कितना कॉलेजेस है? सभी करते हैं, बहुत अच्छी तालीम है आप सबको। हम कई बार इस पेपर के लिए कितना पेड़ को काट रहे हैं, उसका हमको आगे जनरेशन को मिलना चाहिए ना। हम इसको से बचा के रखना है हमको, मैंने उसका आजकल आया ये टेक्नोलॉजी आया सर, आज अगर हम यूज करें इसका काम नहीं है। ये पेपर को वो मशीन आया फिर उसको साफ कर देते हैं, इनको निकाल देते हैं, 10 टाइम्स यूज कर सकते हैं एक पेपर को। इस प्रकार का टेक्नोलॉजी आ रहा है, तो वो इजराइल में हो रहा है, हमारे इधर नहीं। वो तो उधर के लोगों का सिचुएशन, नेचुरल रिसोर्सेज जो है ज्यादा समय के लिए होने वाला नहीं है, इसलिए हम इसका अल्टरनेट सोच रहे हैं। तो ये इस प्रकार का, जैसा कैंपस में हम हर साल जितना वेस्टेज है, कई जगह साइंस कॉलेजेस में जो इनका लैबोरेटरी से जो वेस्ट होता है, आज का दिन में कोविड के बाद में वो वेस्टेज से भी सैनिटेशन बनना शुरू हो गया। किसी के चीज में भी हमको वेस्टेज नहीं करना, रिड्यूसिंग ऑफ द वेस्ट। हम मैक्सिमम अपना विषय में जैसा भी हम अपना कॉलेज का जो है स्वीपर पूरा जाके एक जगह डाल देते हैं, वो जला देते हैं। उससे अच्छा एक सेफ्टी जगह देख के एक वर्मी कंपोस्ट का रूप में वो करने से वो 6 महीने में 2-3 महीने में वहाँ का पूरा वेस्ट वर्मी कंपोस्ट का रूप में कुछ साइंटिफिकली करना है तो कर सकते हैं, अपना पास फंड रहने से। तो रफली करने से भी आप थोड़ा सा जेसीबी से एक गड्ढा निकाल के उसमें डालने से वो कंपोस्ट हो जाता है। तो इस प्रकार का अपना स्टाफ के अंदर ही आपको वर्मी कंपोस्ट अपना घर में जो गमले है वो जो हम गार्डन के यूज करते हैं वही यूज कर सकते हैं 6 महीने में एक बार। इसके लिए हमारे कैंपस में कुछ भी वेस्ट ना हो। और साथ साथ कई जगह हम प्लास्टिक बैन का बात करते हैं, हम अपना कैंपस में इम्प्लीमेंट करना है 100%। मैक्सिमम प्लास्टिक चीज को अवॉइड करने के लिए हम कोशिश करना है। इस प्रकार के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? अब आके कौन बोलेगा? आके सीएम बोलेगा क्या पीएम बोलेगा? तो अपना मंदिर है, अपना घर है, आपको अपन को ही उसको ठीक करना है। तो इस प्रकार का एक एक विषय पे एक एक प्रोफेसर को लिया, तो अभी सर का पूरा इंटरेस्ट है इस विषय में, प्लास्टिक और इनोवेटिव थिंग्स करने के लिए अपना कैंपस में इस प्रकार का। तो उसका एक रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए इस छोटा छोटा विषय इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे अपना कॉलेजेस में। मैक्सिमम हम सब कॉलेज कर रहे हैं, इसका पेपर का विषय हो। और मैक्सिमम आज हम बैनर भी प्रिंट नहीं किया, आज का टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम डिजिटल का रूप में यूज कर रहे हैं। तो हर जगह जब भी अपना ओकेशन होता है मैक्सिमम हम वो प्लास्टिक फ्लेक्सी बैनर वगैरह अवॉइड करना है। मैक्सिमम नेचुरल चीजों को हमको यूज करने के लिए कोशिश करेंगे। तो इस विषय में मैं हूँ इसका इंचार्ज। आप क्या करेंगे आगे का कुछ भी होता है उसके लिए थोड़ा सा प्लास्टिक कैंपस का वेस्ट विषय में आप सोचिए। सब विषय में प्रिंसिपल को ही संभव नहीं है ना, हर विषय में वो व्यस्त रहता है एकेडमिक्स को लेके, ये सब लेके। आज हम यहाँ बैठे भी हम किसी एकेडमिक्स का बारे में चर्चा नहीं करेंगे। अपना सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, मेरा सब्जेक्ट सोशल है, हम इसका सोशल का विषय में नहीं कर रहे। हम केवल अपना कैंपस, अपना स्वच्छता का विषय और सस्टेनेबिलिटी का विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। तो नेक्स्ट सर वो वेस्ट मैनेज जो है कम्युनिटी एंगेजमेंट रूप में जाएगा। और वाटर मैनेजमेंट, ऑडिट ऑफ
of water sources in the campus, audit of monthly water use in the campus, audit of drinking water on campus, constructing number of rainwater harvesting pits in the campus, fixing leaky taps, recycling water, grey, brown and black, activities for recharging dry borewells. हम अपना कॉलेज में स्टेटस में सुना है आपके कैंपस के अंदर जो है पानी बाहर नहीं जाएंगे बारिश का समय, हम रिचार्ज पिट लगा दिए। आपने कर रहे बहुत अच्छी बात है। एक वो प्रिंसिपल किया, उसके फिर 2 साल के बाद उसका पूरा गड्ढे में थोड़ा कुछ होने से फिर उसको निकालना, उसका बारे में सोचेंगे। जैसे आपका 4 एकर्स का जमीन है, एक ही साइड में पूरा पानी नहीं आता है ना, 2 साइड में किस तरफ जा रहे हैं उसका कैलकुलेट करके उस विषय में हम डिस्कस करके उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, मेरा दायित्व रहता है उसका, इस विषय में मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो उसी प्रकार का हम पानी का व्यवस्था करते हैं बच्चों को पीने के लिए। कई बार क्या होता है अपना कैंपस के अंदर वो पानी वेस्ट पानी में ऐसा ही बेकार में चलता है, वहाँ पर कुछ उसी प्रकार का पौधा लगा के उसको यूज कर सकते हैं। क्या वेस्ट पानी को भी पौधा में डाइवर्ट, नेचुरल ग्रेविटेशनल फोर्स में उसमें पौधे में पानी चला जाए। इस प्रकार का कुछ हमारा फिजिबिलिटी अपना कॉलेज का सिचुएशन का हिसाब से हम इस प्रकार का विषय में सोच सकते हैं। कई बार कई इंजीनियरिंग कॉलेजेस ने बड़ा 40 एकड़, एक इंजीनियरिंग कॉलेज का जमीन है लगभग 100 एकड़ था, तो उनका पास आउटर में है पानी का प्रॉब्लम है, कोई बोला नहीं है। उनका बच्चों ने जब बारिश आ रहा था, बारिश के समय में वो मार्किंग किया कहाँ कहाँ जा रहा है पानी, वो जाके इसका एक रिपोर्ट दिया प्रिंसिपल को। रिपोर्ट देने के बाद वो प्रिंसिपल इनिशिएट लेके मात्र 5000 रुपया में इस प्रकार का रिचार्ज पिट लगाया। 1 साल में उसका पानी का जो बोर का जो पानी है लगभग 2 फीट अवेलेबिलिटी में आ गया। रिचार्ज हमको ही उसी प्रकार का कोई आके पीडब्ल्यू इंजीनियर आया, सीपीडब्ल्यू से इंजीनियर आया, ये बोला जरूरत नहीं है। ये अपना कैंपस में हम छोटे प्लानिंग से लोकल सिचुएशन के हिसाब से हम करने वाला काम है, दायित्व सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। ये नेक्स्ट जो है हम कम्युनिटी लेवल में जब जाते हैं उसके लिए गांव के लिए जाते हैं। सर नेक्स्ट एनर्जी मैनेजमेंट, ऑडिट ऑफ एनर्जी सफिशिएंट हीटिंग, कूलिंग, लाइटिंग एंड वाटर सिस्टम इन द कैंपस, ऑडिट ऑफ बिल्डिंग वाइज मंथली यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, incentive reduced electricity usage by departments and buildings, create short term and long term plan for the use of solar energy on the campus, cycles on the campus, reducing carbon footprints via intelligent purchase standard operating procedures, partner with local NGOs and CSR organization in this field. तो कितना कॉलेजेस में, मैंने अभी सुनने में तो 3 कॉलेजेस तो ओन बिल्डिंग नहीं है। जो ओन बिल्डिंग है जिसका सोलर सिस्टम है हमारा पास, कितना लोग हैं? अभी सोलर सिस्टम नहीं है सर, अभी अप्लाई किए हम मैं कॉलेज वाले। ये रिपोर्ट का हिसाब से आज हमारा सिचुएशन ये है, हमारा कोयला, हमारा जो अभी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर और जो कोयला से जो पावर बनता है, कितना साल तक मिल सकते हैं कोयला? हम जमीन से खोद रहे उसका इम्बैलेंस हो रहा है ना पूरा, तो उसका आगे जाके क्या होगा? हमारा परिवार एनवायरमेंटल का इम्बैलेंस होता है। अभी बारिश कब आता है मालूम नहीं, ये ठंड का समय कितना समय रहता है मालूम नहीं, इतना गर्मी पड़ रहा है। केवल अपना नेशनल हाईवेज को बड़ा करने के लिए लास्ट ईयर का जो वाइंडिंग का जो रोड वाइंडिंग का जो है ना, हमको रास्ता तो चाहिए, इतना बड़ा पॉपुलेशन होने के कारण ट्रांसपोर्टेशन इज आल्सो इम्पोर्टेंट। तो अल्टरनेट क्या हुआ, केवल इसका रिपोर्ट ऐसा है, पूरा देश में केवल रास्ता को बड़ा करने के लिए जो पेड़ तोड़ दिया उसका कारण 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया। तो अल्टरनेट क्या करना है हमको? जैसा हमको वहाँ नेशनल हाईवे लोग कुछ कर रहे हैं, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी एज पर नाम्स के हिसाब से वो कर रहे हैं, लेकिन अपना यहाँ पर भी बहुत सिचुएशन है ना, अपना यहाँ पर भी जैसा सर ने हमारा यहाँ रहने वाला नहीं है, फिर भी हमने इधर पौधा लगा दिया। वो बच्चे आपका हमारा जो है, आपको हमारा 35 इयर्स के अंदर हम कितना हजारों बच्चों को हम पढ़ाते जाते हैं, कितना लोग हमका आगे जाके उनका लाइफ सेटलमेंट के लिए हम एक गुरु का रूप में पढ़ाते रहते हैं। तो उस प्रकार का हम कैंपस चेंज होने से भी वहाँ वो दायित्व लेके वहाँ बनाया, आगे जाके वो स्कूल बिल्डिंग के जो बच्चे हैं उसी प्रांगण में, उस एरिया में वो काम में आ जाएगा, वो बहुत अच्छी काम है। तो इस प्रकार का
अपना कैंपस का अंदर मैक्सिमम कितना एनर्जी का विषय में, जैसा हम कई बार ये पुराना लाइट्स रहते ना, बल्ब को भी हम मैक्सिमम एलईडीज को कन्वर्ट करना है, कर लिया ना सर? कहीं पुराना बल्ब तो नहीं है ना कहीं जगह? नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में है। हाँ, वो ग्रामीण क्षेत्र में इसको अवेयरनेस लाके हमारा बच्चों का बीच में इस प्रकार का चेंज करके एनर्जी सेविंग मोड में कैसा कर सकते हैं। हम कई बार देखते हैं, मैं परसों एक कलेक्टर को मिलने के लिए गया बरवानी में, शिवराज जी वर्मा जी, तो हम हमारा अपॉइंटमेंट दिया था उनको, अगले नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए बाहर जाना था। तो हम बात करते समय हम जनरली बात करके आते, सर भी बाहर जाने वाला था, सर ने खुद जाके एक एक लाइट ऑफ करके गया। वो इतना हैट्स ऑफ, मुझे इतना अच्छा लगा उनका सोच। वो सोचेगा कोई प्यून आएगा, कौन आएगा, उनका वॉचमैन आएगा, लेकिन वो वॉचमैन नहीं देगा 2 घंटा, वो इनका रूम में पूरा 2 घंटा चलता है। वो मैं कलेक्टर हूँ, मैं आईएएस हूँ, वो फीलिंग नहीं है उनका खुद, उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सब लाइट बंद करके गया। अपना कॉलेजेस में भी कई बार क्या होता है, कॉलेज खत्म होते हैं, वो लाइट्स फैन ऐसे जलता रहता है। वो इस प्रकार का अवेयरनेस बच्चों का बीच में, मेरा क्लास खत्म होते ही, जो क्लास कोई भी नहीं है उसी रूम के अंदर, मेरा दायित्व, मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है और लाइट फैन बंद करके जाना। सेव एनर्जी का वही है ना सर। मैक्सिमम हमको सोलर का विषय में यूज करना है। इस प्रकार का एक व्यक्ति रहे, जैसा भी रविंद्र सर है उधर, रविंद्र सर क्या करेंगे, उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया, वो लेने के बाद मेरा कैंपस में इस विषय में क्या क्या कमियां है, क्या क्या आवश्यकता है हम करने का, इस प्रकार का वो सर सोचेंगे। हम इस 5 विषय में इस प्रकार का व्यक्ति होने के कारण हम इस प्रकार का विचार कर सकते हैं, हम चर्चा कर सकते हैं अपना आपस में। और साथ साथ मैक्सिमम बड़ा कैंपस होने से हमको बाइक्स को अलाउड नहीं करना, साइकिलिंग को यूज करना। जैसा आजकल एनआईटीज आईआईटीज में कई जगह बाइक्स को अवॉइड करके साइकिलिंग, जैसा ग्रामीण क्षेत्र में वो छोटा कैंपस रहता है उसमें उतना वो नहीं है। हम लोगों ने नोटिस सर्कुलेट कर रखा है कि सप्ताह में एक दिन सारे छात्र और सारे स्टाफ साइकिल से आए या पैदल आए। अच्छी बात है। उस दिन हम सेव किया, जैसा आज प्रशासन बने रहे, दिल्ली गवर्नमेंट कितना तकलीफ हो रहा है उनका पोल्यूशन का कारण, एक दिन हॉट नंबर, एक दिन इवन नंबर, ये सब करके एक एक घर में 2-2 3-3 गाड़ियां रहता है। जी सर। तो वो हमारा रेस्पॉन्स, हम ही खराब कर रहे हैं सोसाइटी को। हम मैक्सिमम इस विषय को, यहाँ नहीं है ऐसा नहीं, यहाँ आने वाला दिनों में अब 10 साल में वो भी हो सकते हैं पोल्यूशन। इससे अच्छा हम रूरल एरिया में इतना पोल्यूटेड नहीं है, फिर भी हम हमारा दायित्व तो यहाँ हम सेफ जोन रहने से आपका असर बाजू में भी पड़ता है, उसका आने वाला उस प्रकार का नहीं आना अपन उनका बीच में। तो एनर्जी मैनेजमेंट और ग्रीनरी, ये जो नेक्स्ट है वो कम्युनिटी लेवल में ग्रीनरी का विषय में, setting up a nursery kitchen garden, setting up a seed bank, setting up a composite pit, researching trees that take up minimal water and are good for ecosystem, yes, and planting them during monsoon and taking care of them. One mahotsav. Next sir, landscaping of the campus, usage of organic, use of organic manure for the plants. New buildings on the campus will follow green building norms. जैसा हम सुनने के लिए मैडम का उनका कॉलेज में हेर्बल पॉइंट और मेडिसिनल प्लांट्स का डेवलप कर रहे हैं कॉलेज के अंदर। वो कॉलेज के अंदर मैडम ने डेवलप कर रहे, इसका इंटरेस्ट लिया है मैडम, तो उसका साथ ही में और एक व्यक्ति जोड़ने से बॉटनी का रिलेटेड में, उसका इसका सब्जेक्ट रिलेटेड में जो टीचर जिसमें इस फील्ड में जो रुचि रहता है उनको रहने से उसको और एक स्टेप आगे बढ़ेगा। हम इतना तक देखा कई बार मैडम, अपना पुराना जो पौधा इसका विषय में हम केवल साइंस स्टूडेंट्स को जानकारी देता है, उसका क्या है बेनिफिट्स है, उसमें भी बहुत कम हम बोल सकते हैं 20% ही लोग रुचि रखते हैं इसका बारे में, साइंटिफिक नाम क्या है, इसका यूसेज क्या है, इस विषय में हम ये कर सकते हैं क्या, अगर इतना टेक्नोलॉजी हमारे पास बढ़ सकते हैं तो हम एक QR कोड करके उसका पेड़ पौधा का बारे में पूरा जानकारी, इसका साइंटिफिक नेम, उसका यूसेज क्या है, उसका क्या क्या फैसिलिटी, उसका एक लैमिनेशन करा के वो पौधा को लगा सकते हैं अपना कैंपस के अंदर। जो बच्चे इसको पढ़ना चाहते हैं, उसका बारे में जानना चाहते हैं, केवल इसका QR का कोड का माध्यम से उसका एक स्टेप बाय स्टेप करके वो बिना विदाउट पेपर बुक प्रिंट करके जानते नहीं, वो उसका बारे में जानेगा।
तो आने वाले दिनों में इस प्रकार का हम अपना कैंपस के अंदर कई बार कई जगह क्या होता है अपने बड़ा बड़ा शहरों में कैंपस कॉलेज को रिलेटेड हॉस्टल रहते हैं, वो किचन गार्डन का रूप में, वेस्टेज का रूप में। एक वेस्ट मैनेजमेंट का विषय में कोयम्बतूर में एक विवेक, कोई तमिलनाडु गया कोयम्बतूर वगैरह इस एरिया में, कोयम्बतूर में स्वामी विवेकानंद कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है। उनका लगभग 5000 बच्चे हैं, 3000 बच्चों को रेजिडेंशियल फैसिलिटी है, हॉस्टल फैसिलिटी। तो बहुत लोग बोल रहा था कई बार क्या होता है अपना वार्डन रहता है, चीफ वार्डन रहता है, यूनिवर्सिटीज में भी हम देखते हैं ना, बच्चे इतना खाना वेस्ट कर रहे हैं कि इतना बार बोलने से भी वो सुन ही नहीं रहा, कोई सुनता नहीं है। टीचर भी ज्यादा बोल के वो थक गया, वो ऐसे ही छोड़ रहा था। एक फर्स्ट ईयर का बच्चा आया, उनका ऑब्जर्वेशन था, ये सालों से चल रहा है लेकिन कोई ठीक नहीं कर पाया। एक फर्स्ट ईयर का बच्चे ने छोटा सा प्रयोग किया, छोटा सा, इन्होंने क्या किया, ये सीनियर को बोल नहीं सकते, अरे हम खाना वेस्ट मत करो, ऐसा कितना लोग माइंड लगा के कुछ भी करो, वो कोई कुछ नहीं कर रहा है, वो सालों से ऐसा ही चल रहा था। इनका सोच में एक छोटा सा सोच आया, वो जाके कुछ 400 रुपये से एक रीराइटेबल बोर्ड खरीद के लाया, 3x3 का, हमारे क्लासों में रहता है ना ऐसा छोटा बोर्ड। इन्होंने सिंपल अच्छा राइटिंग से वो लिखा, स्वामी विवेकानंद कॉलेज, वी हैव टोटल 3000 स्टूडेंट्स इन दिस हॉस्टल, वी आर वेस्टिंग 300 kgs ऑफ फूड डेली पर वन टाइम, ऐसा लिखा हो। तो लिखने के बाद वो एंट्रेंस में डाइनिंग हॉल का सामने रख दिया, और हर दिन का कितना क्वांटिटी वो इस प्रकार का व्यवस्था किया उन्होंने, वो अंदाजा कितना वेट कर रहा है, और इसका चेंजेस करते हैं। 3 महीने के अंदर वो 50 kg में आया। वो कितना बचत किया उन्होंने, एक बच्चे 400 रुपया से। तो कितना कितना ट्रेनिंग दिया है क्या कुछ, अरे ये करो मत करो, वो मत करो, वो बोल के भी वो कोई टीचर वार्डन भी कुछ नहीं कर पाया। एक बच्चों के सोच के वो अलग चेंजेस आ गया। तो इस प्रकार का हम कई बार अपना लोकल सिचुएशन का हिसाब से हम सब विषय को, यहाँ का विषय हम हैदराबाद शहर नहीं तो भोपाल शहर से कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन हमारा अपना जगह में, अपना एरिया में क्या क्या व्यवस्था, क्या क्या विषय पे हम कुछ कर सकते हैं अपना कैंपस के अंदर। तो ये मैं चाह रहा हूँ इसी पूरा हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का तरफ से सभी कॉलेजेस में हम इसलिए हर जिले में जाके उसी जिले के अंदर हम ऐसा बैठने से हम 1 to 1 बात हो सकते हैं। जैसा मुझे अभी इसका बारे में, मैं लगभग 5 कॉलेज में 3 कॉलेजेस को नया बिल्डिंग्स आने वाला है, लॉ कॉलेज को बिल्डिंग ही नहीं है, स्टाफ नहीं है, उसका जानकारी है, मेरा एक रिपोर्ट में देता हूं मैं। तो इसका इस प्रकार का अपना कैंपस, अपना लोकल सिचुएशन का हिसाब से प्रिंसिपल को कोऑर्डिनेटर का रूप में रह के इस 5 विषय में अपना एक एक टीचर को रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। जैसा अपना घरों में कुछ शादी या फंक्शन प्लान होने से हम 2-3 महीना प्लान से, अरे बेटा तुम ये करेगा, तुम वो करेगा, ऐसे मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, दायित्व लेता हूँ। मेरा काम है इसका फंक्शनल बात करना, मेरा काम है इंचार्ज, उनके भाई, इनका रिलेशन में जो भी है, मामा देखेगा, मैं फूड का बारे में देखेंगे, क्या क्या व्यवस्था चाहिए वो मामा बताएंगे। इसी प्रकार का अपना कैंपस के अंदर इस 5 विषय में अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए एक कमेटी बनाएंगे। प्रिंसिपल कोऑर्डिनेटर रहेगा, सब 5 विषय में 5 व्यक्ति फैकल्टी को, जिसमें जिसे रुचि रखता है, तो 100% आपको चेंजेस आएगा, 100%। आप इस प्रकार का कमेटी हम बना सकते हैं। कितना समय लगेगा हमको, जैसा कल प्रिंसिपल आप जाके प्रिंसिपल, कुछ लोग प्रिंसिपल इधर है वो इमीडिएट हो सकते हैं, कहीं जाके कल छुट्टी है, फिर सैटरडे संडे छुट्टी हो सकते हैं, छुट्टी नहीं है। तो आपको कितना समय तक, आज 2 तारीख है, मैं दिसंबर 10 तारीख तक मालवा डिस्ट्रिक्ट में हर कॉलेज में इस प्रकार का कमेटी बनाएंगे। कितना कॉलेजेस है, कितना कॉलेजेस, सभी कॉलेजेस का इस प्रकार का कमेटी बना के, स्टार्टिंग में इधर एक ईमेल आईडी है, उसी को हमको मेल करना है। मेल करने के बाद इसमें सिंपल है, इस कमेटी के लिए जो प्रोफेसर है, जो लेक्चरर है, उनका पूरा डिटेल्स, नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर लिखना है, इसको मेल करना है। एक कॉपी अपना पास भी रहेंगे, फाइलिंग रहेगा ये। फिर साथ साथ ये जो सॉफ्ट कॉपी, ये हार्ड कॉपी दिया है आपको सबको, अभी एक हमको जानकारी है और इसके बारे में देखने के लिए मैं ग्रुप में सॉफ्ट कॉपी भी पोस्ट करता हूँ। और साथ साथ हम इंडिविजुअल तौर पे हम सबको हमारा जन्मदिन याद रहता है और हमारा शादी का दिन याद रहता है,
अरे बच्चे का, बेटी का शादी का, उनका जन्मदिन हर व्यक्ति को, इंडिविजुअल व्यक्ति पे याद रहता है, रहना भी है। और साथ साथ हमारा समाज का जो दिन है ना, आज कौन सा दिन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं? नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे। तो आज अच्छा एडिशन में हम मिलते हैं, वो ध्यान में नहीं है। तो इस प्रकार का जो हमारे पास 19 है और कुछ आप एक्स्ट्रा कर रहे हैं तो इस पर ऐड कर सकते हैं। कम से कम इस प्रकार का हम इसमें आधा एक्टिविटीज अपना बीच में, अपना कैंपस के अंदर सालाना एक एकेडमिक ईयर में इस प्रकार का एक्टिविटीज कराने के लिए हम प्लान बना सकते हैं। इसलिए थोड़ा हिंट का रूप में दिया है आपको, बहुत सारा विषय अपना अपना मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये अपना सिग्नेचर, प्रिंसिपल का सिग्नेचर और सील लगा के इसको करना है। तो इसके लिए हम दिसंबर 10 तक अपना सभी मालवा कैंपस में, सभी कैंपस में इस प्रकार का कमेटी बनेगी, है ना सर? बनेगी। हम जोरदार तालियां से हमारा मुद्रा क्या बोलते हैं हिंदी में, डिसीजन करते हैं, विल डिसाइड, निश्चय करते हैं सब। हम 10 तारीख तक हम सभी कॉलेजेस में इस कमेटी बनाने का निर्णय किया है आज। तो मैडम ये सस्टेनेबिलिटी अपना कैंपस के अंदर अपना क्या क्या काम करने का और इस प्रकार का हिंट्स का रूप में अपना एक है। और इस विषय में, इस रिलेटेड में अपना नैक में भी बहुत इसका रिलेटेड में आपका जब काम करते हैं उसको मल्टीपल यूज में आपको ऑलरेडी आते हैं आपको। हाँ, गवर्नमेंट का तरफ से इस प्रकार का काम करने के लिए हम देते रहते हैं। हम जनरली हम अपना क्लासेस लेना है, अपना एकेडमिक्स का विषय लेना है, हम बिजी रहते हैं। जो ऑर्डिनरी जो बिजी है वो एज पर सिस्टम वो सब हमारा सभी लेक्चरर्स करते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीचर है, वो हमारा पेट को सैलरी देने वाला काम है, 100% वो दायित्व निभाना है। फिर साथ साथ हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्या करेंगे अपने कैंपस के लिए, तो इस प्रकार का कमेटी का माध्यम से हम कर रहे हैं। पहले से अलग अलग एक्टिविटीज कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन एक डॉक्यूमेंटेशन और एक टोली, एक टीम का नाते रहने से आपको काम जो है करने में इजी होगा और आपका सक्सेस रेट भी अच्छा हो। तो इस प्रकार का हम बहुत नया चीज है, हम कुछ इधर नहीं बोल रहे, हम छोटा छोटा विषय को हम इस एक सिस्टमेटिक वे में कैसा कर सकते हैं उसका हम चर्चा कर रहे हैं। आज हम नेक्स्ट पॉइंट जो है, हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हम चल रहे हैं। आज अभी इम्प्लीमेंट हो गया हर जगह इसका, वो भी एकेडमिक्स में भी ज्यादा चेंजेस नहीं, उसका टीचिंग पैटर्न में चेंजेस ज्यादा और प्रैक्टिसेस में। कई बार क्या होता है, बच्चे ने ग्रेजुएट का बीकॉम का सर्टिफिकेट लिया, बाहर जाके उनका कोई भी स्किल नहीं है। कई जगह ऐसा देखते हैं हम, स्किल का विषय में कई बच्चे वो लैब्स चल रहे हैं। जैसा हम रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, यहाँ सिचुएशन के हिसाब से एग्रीकल्चर का रिलेटेड में क्या क्या स्किल का आवश्यकता है, तो बच्चों को जिस स्किल में रुचि है, तो हम अपना बीच में हर कॉलेज में एक एक विषय पे स्टूडेंट सेल्फ हेल्प ग्रुप बना सकते हैं क्या, एक आइडिया का रूप में। जैसा मैं एक आइडिया देता हूँ, अपना गांव ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों को, कई लोगों को ये जो मेहंदी है ना, महिलाओं को बच्चों का मेहंदी लगाने का अलग अलग स्किल्स रहता है, अच्छा लगाते हैं। जैसा पीजी कॉलेज में, नेहरू पीजी कॉलेज में सुनीता एक बेटी लड़की है, उसको इतना अच्छा टैलेंट है, तो उसके बारे में किसी को भी मालूम नहीं अगर मालवा में, तो वो मार्केटिंग कौन करेगा, ब्रांडिंग कौन करेगा, इसको एंटरप्रेन्योर के रूप में कैसा बना सकते हैं, एक प्लान बोलिए। आपका कॉलेज में सुनीता करके एक लड़की है, उसको अच्छा टैलेंट है इस विषय में, आप मार्केटिंग कैसा करेंगे उनका नाम। अगर उधर एक घर में, किसी घर में शादी हो रहा है, उसका 50-100 लोगों को मेहंदी लगाने का काम है, तो ये हम कर सकते हैं अपना बीच में स्टूडेंट्स का साथ साथ एक टीचर को लेके। हम 10, 15, 20 ऐसा कमेटी बनाएंगे ऐसा नहीं है, इस साल केवल 5 विषय को लेंगे जो बच्चों का बीच में टैलेंट है। जैसा फर्स्ट ईयर बच्चों, अगर मेहंदी लगाने वाला सुनीता इसका फ्रेंड्स को 200 बच्चों को सिखा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उसी का अंदर क्या क्या हम हर सैटरडे को, सेकंड सैटरडे का दिन में 3 बजे से 4 बजे सुनीता इस प्रकार का रूम नंबर 5 में
इस स्किल का विषय में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, वो बात करते वो चर्चा करते। तो वो जब हमें स्टूडेंट सेल्फ हेल्प ग्रुप 12, 13, 15 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनना है, ऐसे वो स्टूडेंट ही प्लान करेगा, अरे इस बार हम क्या करेंगे, इसका बारे में क्या सोचेंगे, इसके लिए हम क्या क्या कितना लोगों को सिखाएंगे। तो इस प्रकार का अपना जो टाइम में उसके प्रकार का क्या होगा, ये 10 बच्चे मार्केट में जब जाते हैं, जहां आवश्यकता पड़ता है, सुनीता का बच्चे का जो है, तुमको इधर काम है, इस दिन काम है, आप जा सकते हैं क्या, मैं जा सकता हूँ, 100 लोगों को लगा दिया, एक व्यक्ति से 20 रुपया नहीं तो 30-50 रुपया लिया, तो कितना हुआ, 70-50 50 into 100 5,000 रुपीज कमा सकते हैं वो। उसका ब्रांडिंग हमारा जो केवल मेहंदी का नहीं, आज कितना लोगों को फूड प्रिपरेशन का विषय में भी कितना टैलेंट्स है। हम कई बार क्या होता है, अपना बच्चों को पास बहुत सारा टैलेंट रहता है, उनका प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है चर्चा करने के लिए। अगर इस प्रकार का सेल्फ हेल्प ग्रुप बनने से उसका बीच में आपस में जो है उनका जो इनर जो फीलिंग, जो डर का भावना है वो चला जाता है, वो चर्चा करते हैं। मैं रिसेंटली बरवानी कॉलेज में गया था, बरवानी कॉलेज के अंदर चौबे जी हैं, कितना लोग सुने होगा चौबे जी का नाम? हाँ, मधुसूदन चौबे जी। इनका इतना अच्छा प्लेटफॉर्म और टोली है, टीम है बच्चों को, फर्स्ट ईयर बच्चे से लेके 3rd ईयर बच्चे, हर ईयर का बच्चे उनका साथ, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका समय पालन इतना अच्छा है हर फील्ड में। रिसेंटली उन्होंने दिया जो लोकल फॉर लोकल ना, इस विषय में दिया लेके 2 रुपया 3 रुपया जो दिया मिलता है उसको अच्छा पेंटिंग करके 6 पीस को पैकिंग करके 120 रुपीज का ब्रांडिंग किया उन्होंने। इसका खर्चा है 30 रुपया, ब्रांडिंग किया है 120 रुपीज। खुद कलेक्टर ने उसका जो ऑफिसर्स लोगों को सबको उन्हें खरीद करके गिफ्ट दिया। लगभग 25 बच्चे 5-5 हजार रुपया कमाए। तो एंटरप्रेन्योर बनना है। अभी डिग्री आने के बाद भी बच्चों को पेरेंट का ऊपर डिपेंड नहीं होना, इस प्रकार का उनको जो स्किल्स है, अलग अलग स्किल हो सकते हैं। कुछ बच्चों को प्लम्बिंग का काम अच्छा आ सकता है, अच्छा प्लम्बिंग करते हैं, लेकिन उनका और एक सर्टिफिकेट जैसा। तो इस प्रकार का आने वाले दिनों में हमको न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 5th सेमेस्टर में इस कंपलसरी इसको इम्प्लीमेंट करना है, और 6th सेमेस्टर में उनको इंटर्नशिप रूप में कहीं ना कहीं फैक्ट्री में जाना है। किस प्रकार में हम आज मिल रहे हैं, अभी आज हम इस प्रकार का काम करने के लिए हमको भी यूनिवर्सिटी से इस प्रकार का ऑर्डर चाहिए, और यूनिवर्सिटी भी सर्टिफाइड करना है, और गवर्नमेंट का भी, आपका एमपी गवर्नमेंट तो एनईपी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो आने वाला 2-3 सालों में इस प्रकार का काम आने वाला है अपनों को। तो इसलिए अपना बच्चों को आप बीच में स्टूडेंट सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के सेल्फ सस्टेनेबिलिटी और एंटरप्रेन्योर का रूप में उनका सोच बदलना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वो बच्चों को स्टूडेंट हेल्प ग्रुप बनने के इस प्रकार का, इस साल केवल हम 5 ग्रुप ही बनाएंगे जो रिलेटेड उसका जो लोकल रिसोर्स। मैं मंसूर में लहसुन का फेमस है। उन्होंने एक टीचर ने क्या किया, एक सर अग्रवाल जी सर ने क्या किया, वो जाके उनका लोकल उस जिले का जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का जो ऑफिसर रहते हैं ना, उस ऑफिसर के पास जाके सर ने पूरा जानकारी लेके जिस प्रकार का इंटरेस्टेड बच्चों को इस प्रकार का एक गेट टुगेदर रख के उसका पूरा जानकारी दिया है। वो जिला अधिकारी को बुला के बच्चों को आगे जाके आप 3rd ईयर पास आउट होते हैं क्या क्या फैसिलिटी है, लोन का विषय में है, और आपको किस प्रकार का इंडस्ट्री बना सकते हैं। और लहसुन के विषय में लगभग 25 टाइप वेराइटीज है, आचार का विषय, तेल का विषय, उसका मेडिसिनल का विषय, अलग अलग प्रकार का। जो अगरमाला में भी जो नेचुरल रिसोर्सेस है उसके बारे में हम कुछ अवेयरनेस ला सकते हैं क्या बच्चों को, आगे जाके इसको इमीडिएट आपका एंटरप्रेन्योरशिप में वो सक्सेसफुल होगा। हम 100 बच्चे पास आउट हो रहे हैं तो 100 जाके 100 का 100 पीजी में नहीं जाएगा, वो सब वहां से उनका एंटरप्रेन्योरशिप का रूप में सोच कैसा हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने कॉलेज के अंदर। ना मैं इसलिए चाह रहा था थोड़ा 15-20 मिनट लोकल प्रोफेसर इसका बारे में बात करने से अच्छा होता था, लेकिन उस प्रकार का थोड़ा व्यवस्था नहीं हो पाया। तो इस प्रकार का हम स्टूडेंट का बीच में सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के हमारा कॉलेजेस में एक्टिविटीज कराना है। तो उसका भी मैं एक मॉडल का रूप में एक लिंक दे देता हूँ,
उसमें आपको जो करना है उसका वो लिंक आप NGNCR से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और साथ साथ वो हार्ड कॉपी अपना कॉलेज में इम्प्लीमेंट करके स्टूडेंट का बीच में छोड़ दीजिए। वो काम ऑटोमेटिकली आप एक महीने आप कोशिश किया, अगले महीने ऑटोमेटिकली इसका काम बढ़ते जाएगा। पढ़ते हैं ना सर? हम कई बार बच्चों को हम जब पढ़ते समय भी हमारा मन में बहुत सारा आइडियाज आते हैं, लेकिन उसको चर्चा करके उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं रहता था। मुझे भी कई बार आइडियाज आता था। हम 99-2000 उस समय में ये करना है, वो करना है, सोसाइटी के लिए ये करना है, ऐसा लगता है। क्या होता है, रूटीन में पढ़ के फिर अपना एक व्यक्तिगत इंडिविजुअल विषय पे जाके हम इस काम को आगे नहीं बढ़ाते। मेरा प्लान था, मेरा खुद का प्लान था 99 में एक चाय का ब्रांड बना के हर जगह आउटलेट्स का रूप में देना है। आज मैं वो मिस हो गया। मेरा उस समय मेरा आइडिया को किसी को शेयर करने का मेरे मन में ये सोचता था, लेकिन मेरा 2-3 साथी लोग नहीं मिले के कारण मैं उसका आगे नहीं बढ़ पाया। आज हैदराबाद में इस प्रकार का ब्रांडिंग जो है ना, टी टाइम, अलग अलग प्रकार का चाय, इधर भी एक सुना चाय महाजन ऐसा कुछ है, चाय सुट्टा, इसका इतना ब्रांडिंग हो गया। मैं ये सोचा था उस समय 99 में जब मेरा ग्रेजुएशन खत्म होते ही मेरा साथी कोई रहने से आज हम महीने में 10-20 लाख कमाने का व्यवस्था कर सकता था। लेकिन उस समय मेरा माइंड में था, मेरा खुद का मेरा सेल्फ फेल्यूर है मेरा, साथी का साथ में मैं चर्चा ना होने के कारण, मेरा ये एग्जाम्पल है। तो वही चर्चा जो नया विषय में हम आगे जाके फिर सभी को गवर्नमेंट जॉब मिलने वाला नहीं है, हर व्यक्ति को मिलने वाला नहीं है। व्यक्तिगत स्किल सीखना है। जब ग्रेजुएट खत्म होते होते उनका हर एक मैंने उनका रुचि का हिसाब से इसको स्किल बढ़ा के पास आउट होना है, केवल डिग्री कागज से नहीं। तो इस प्रकार का हम एक स्टूडेंट सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के इस विषय में हम चर्चा करेंगे, एक्टिविटीज कराएंगे, अपना लोकल सिचुएशन के हिसाब से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तीसरा विषय हो गया हमारा रूरल एंगेजमेंट। रूरल एंगेजमेंट में कई बार अपना कॉलेजेस, अपना बाजू गांव को हम गोद लेते हैं। वो गोद लेने के बाद हम एक आध दो लेते हैं, फिर उसके प्रकार का हम एक साल में 2-3 कार्यक्रम किया, फिर अगले साल वो सर ट्रांसफर हो गया, उसके बारे में सोचने वाला ही नहीं है। तो इससे अच्छा हम उन्नत भारत अभियान का एक स्कीम है, भारत सरकार ने 2016 में शुरू किया। IIT दिल्ली इज द नेशनल लेवल कोऑर्डिनेटर, और अपना मध्य प्रदेश में भी NIT को रीजनल कोऑर्डिनेटर का रूप में एक व्यक्ति को दिया, एक इंस्टीट्यूशन को दिया है। ये केवल हायर एजुकेशन को क्यों चुना है, किसी को डाउट आया? हायर एजुकेशन में जो बच्चे हैं वो थोड़ा मेच्योर लेवल में आता है और वो कुछ करना चाहते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हम 10वीं बच्चों को नहीं बोल सकते, 12वीं बच्चों को नहीं बोल सकते। हायर एजुकेशन में थोड़ा सा इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसलिए जो हायर एजुकेशन के अंदर इस प्रकार के एक्टिविटी करने के लिए इंस्टीट्यूशन को रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया। उन्नत भारत अभियान के अंदर अपना कॉलेज को हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप वेबसाइट देख लीजिए, हम डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ा समय का कम है। तो आप वेबसाइट देख के आपका कॉलेज को इसको रजिस्ट्रेशन करना है। एक हमारे NCC NSS का कोऑर्डिनेटर का रूप में जैसा रहता है उसी प्रकार का UBA कोऑर्डिनेटर का रूप में एक व्यक्ति को सिलेक्ट करना है। उस व्यक्ति का माध्यम से वो एक्टिविटीज करना है जो हमको रजिस्ट्रेशन करना है। फिर वो सब करने के बाद हमको कॉलेज को यूजर ID पासवर्ड आता है, उसी में आपको 5 गांव को अडॉप्ट करना है। जो मैक्सिमम हमारा बच्चे जिस विलेज से रहते हैं, उस गांव से रहते हैं, उसी गांव को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करके वहां उसी गांव में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या आवश्यकता है, उसका एक सर्वे फॉर्म मिलता है। तो सर्वे फॉर्म करके कम से कम मिनिमम मैं अलीराजपुर में देखा था कई अनपढ़ बच्चों का और आम आदमी का, जो कि हमने खोला, सब लोग जनधन खाता खोला, लेकिन उधर अनपढ़ होने के कारण उनका ATM जो है वो गांव वाला जो सेक्रेटरी वगैरह रहते हैं ना, उनका पास रखते हैं। जो किसान निधि वो सब आने से वो ड्रा करना, वो बैंक वालों से मिले जुले।
तो ये बच्चे लोग ऑब्जर्व किया इस प्रकार का काम गलत हो रहा है करके, वो गांव में जाके पूरा अवेयरनेस कर लिया, तब जाके गांव को थोड़ा ठीक हो गया। हम कोई नहीं कर सकते वो, लेकिन वो बच्चे को एक ध्यान में आया इस प्रकार का गलत काम हो रहा है। तो कई बार हमारा स्कूल का विषय है, गांव का स्कूल का सिचुएशन को देखते हुए उसका भूत बंगला जैसा रहता है, हम जाके अपना बच्चों को जाके उसको ठीक कर सकते हैं क्या उसी गांव के अंदर। साल में हर रोज हमारा एकेडमिक्स चलते हैं, फिर भी इसके लिए 3 दिन 4 दिन हम निकाल सकते हैं प्लान करने से। उसी गांव के अंदर हम मोबाइल बैंकिंग के विषय में अवेयरनेस कर सकते हैं। बहुत सारा विषय है और क्या क्या है। कई गांव में कई लोगों को, मेरे इसी गांव से 50 बच्चे हमारे कॉलेज में पढ़ते हैं। वो बच्चों लोग क्या सर हमारा उधर क्या सोचा, अरे हमारा गांव में लगभग 100 लोगों को सिग्नेचर करना नहीं आता, तो ये 50 लोग 100 लोगों को सिग्नेचर करवाना सीखी, उनका नाम वो सीख लिटरेसी रेट बढ़ाने के लिए। छोटा विषय है, कोई आके इधर फंडिंग करो, वो करो, प्लानिंग करो, काम नहीं है। हमारा रूरल एंगेजमेंट, आज हमारा सिचुएशन ये सिचुएशन है, 60% ऑफ द पॉपुलेशन इज स्टिल नाउ वी आर इन विलेजेस। तो इम्बैलेंस हो रहा है, शहर बढ़ रहा है, शहर में इम्प्रूवमेंट डेवलपमेंट हो रहा है, गांव में उसी प्रकार का है, लेकिन टेक्नोलॉजी गांव में है। तो उस प्रकार का हम बैलेंसिंग करने के लिए अपना इंस्टीट्यूशनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाते उन्नत भारत माध्यम से आप गोद लेने का मौका है। और उसी में 50,000 का फंडिंग भी रहता है, एक गांव के लिए 10,000 रुपया का, और आपको जो एक्टिविटीज कराने के लिए प्रिंसिपल का माध्यम से वो काम हो सकता है। ये अपना रूरल एंगेजमेंट का विषय है। और कई बार हम सोचते हैं यहाँ पर लगभग 5-6 महिला टीचर्स है, आप लोगों को कितना लोगों के हमारा दादी और दादी माँ जो पुराना समय में हमारा उलन का बूंदते है ना, बूंदना होता है ना, इसका स्किल कितना लोगों का है वो स्किल? 1 2 आपको भी है, वेरी नाइस। बाकी तो वो स्किल जो है पुराने में गांव में चलता था, लेकिन हम क्यों मिस कर रहे हैं? सीखने का पेशेंस ही नहीं है। नहीं सर, सीखने का पेशेंस तो है लोगों में, लेकिन मशीन से बना हुआ ज्यादा सुंदर लगता है तो लोग उसे परचेज करने लगे घर का छोड़ के। और तो इतना समय भी नहीं है बनाने का, खुद के लिए बनाने का टाइम। वो बार-बार पानी ठीक है। तो वो मैं एक सुंदरता के विषय में और मिशन से बनने वालों को लेंगे। खाना बनाने का भी वो स्किल होता है, हम मिस कर रहे हैं ना। जैसा माँ दादी माँ जो बनता है अचार वगैरह पुराना सिस्टम में, हम मिस कर रहे हैं कि नहीं मिस कर रहे? तो काम यहाँ पर है, वो स्किल है, वो एक प्रकार का स्किल है। वो अनपढ़ होने से भी उसका स्किल हम सीखने का कोशिश नहीं कर रहे हमको। हाँ, तो इसका स्किल बेस्ड स्किल सेक्टर आने वाले दिनों में हर स्टेट में भी स्किल सेक्टर काउंसिल से इसका लिंकअप कराएंगे। इस प्रकार का एक्टिविटी आप फर्स्ट ईयर से जिस बच्चों को इस प्रकार का एटीट्यूड बने, तो वो 3rd ईयर आते आते किसी ना किसी फील्ड में अच्छा स्किल बन सकते हैं। सर अभी एक काम हम लोग करवा रहे हैं, जो बच्चे हैं तो उनसे जो मोनो वो बनवा रहे हैं उन लोगों को, तो बना रहे हैं हमारे यहाँ कुछ बच्चे इकट्ठे करके बनवा रहे हैं उनसे। जी ठीक। तो इस प्रकार का एक्टिविटी बनाने के लिए एक स्टूडेंट का टीम रहने से ना मैडम, आप कोशिश हर बार करना पड़ता है, हर साल हर एकेडमिक में वो बच्चे का सेल्फ हेल्प ग्रुप रहने से ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो इस प्रकार का हम कुछ इस विषय में कोई डाउट्स वगैरह है तो हम चर्चा करेंगे। किसी को डाउट है सर इस विषय में? हम चर्चा करेंगे थोड़ा सा। मैडम का खाना बहुत हेवी हो गया था। जब मेहंदी का परोठा, मेहंदी का मेहंदी आ रहा है, मेहंदी का परोठा। सर ये लोग सोचते हैं कि मैडम ने मेहंदी का पराठा मेहंदी कि ये नया स्टूडेंट कौन सा कर दिया। और हमारा अभी इस विषय में 3 विषय में कुछ डाउट्स होने से हम 5 मिनट चर्चा करेंगे सर। गोग्राम के विषय में आप कुछ बता रहे थे IIT दिल्ली से, तो उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल कुछ बता सकते हैं?
उन्नत भारत अभियान स्कीम है। उन्नत भारत अभियान आप वेबसाइट चेक कर सकते हैं। वेबसाइट के अंदर आपको अभी इधर ऑनलाइन दिखाने से भी थोड़ा समय जाएगा, इसलिए हम आप अपना उन्नत भारत अभियान के अंदर उसी इंस्टीट्यूशन को आप रजिस्ट्रेशन करना है पहले। जैसा लॉ कॉलेज है, लॉ कॉलेज के अंदर उन्नत भारत अभियान के अंदर वेबसाइट जाके आपका लॉ कॉलेज का नाम से रजिस्ट्रेशन होना है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको 5 गांव को सेलेक्ट करना है। 5 गांव सेलेक्ट करने के बाद उसका गांव का आपका एक यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट होगा। वो यूजर आईडी पासवर्ड जनरेट होने के बाद आपको विलेज सर्वे का फॉर्म जनरेट होता है। वो विलेज के क्या क्या कमियां हैं आपका बच्चों का बीच में आप सर्वे कर सकते हैं। फिर बाद में आपको वो आपका एक बार 5 गाँव को एक्सेप्टेंसी मिल गया उन्नत भारत अभियान, मिलने के बाद आपको 50,000 का ग्रांट आता है। वो 50,000 में आ गया। वो 50,000 एक गांव के लिए 10,000 रुपया, ऐसा 5 गांव के लिए इस प्रकार का। हम पहले जाके उस गांव में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या आवश्यकता है इधर, जैसा मैंने बोला अभी अगरमाल अलीराजपुर में जो ATM कार्ड्स है किसान लोगों का, वो गवर्नमेंट सेक्रेटरी के पास रखे। जब PM निधि आता है उनको मालूम नहीं पड़ता, फिर ये जाके उठाना शुरू, उस प्रकार का अवेयरनेस लाया। आज उस समय सब लोगों को मालूम पड़ा, तो उसका हर कलेक्टर का नोटिस में आया, वो हर अपना गाँव के अंदर इंडिविजुअल उनका घरों में पहुंचा दिया। तो ये काम है ना, बड़ा चेंज है वो, नहीं तो वो इतना मिसयूज होता था। और कई उधर ट्राइबल एरिया होने के कारण कई लोगों को विड्रॉल फॉर्म लिखने का वो व्यवस्था नहीं है। तो मैंने इन लोग इतना व्यवस्था किया बच्चों ने, जैसा मैंने उस गांव से डिग्री पढ़ लिया, डिग्री पढ़ने वाला बच्चे हूँ होने से वो बच्चे क्या करते, दादा दादी किसी को जरूरत पड़ने से आप मुझे बोल देना, मैं लिख के देता हूँ। इस प्रकार का सोशल एक्टिविटी, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गया। तो बच्चे ने उसे बुढ़ा माने जो एज्ड पर्सन लोगों को, अनपढ़ लोगों को हेल्प कर रहे हैं। ये कितना बड़ा सोच है। एक अवेयरनेस लाया। अभी उसी गांव में लगभग 100 घर है, तो 100 घर 100 ATM वो सेक्रेटरी का पास है। 100 इंटू आप 2,000 रुपये का मान लीजिए, कितना मिसयूज हो रहा है उधर। उनका सेक्रेटरी का रेस्पॉन्सिबिलिटी है आप इतना आया वो बोलने का, लेकिन वो उल्टा हो रहा है। ये लोग अवेयरनेस का कारण क्या हुआ, उसका वो गांव को पूरा अवेयरनेस आया। तो इस छोटा छोटा कमियां रहता है, जो कमियां हैं वहाँ पर मोबाइल बैंकिंग के बारे में और हेल्थ इश्यूज के बारे में, हेल्थ हाइजीन का विषय में आज हम देख रहे हैं। कई बार इधर भी कई गांव में खुले शौचालय नहीं यूज नहीं करते ना, हर घर में गांव में शौचालय बन गया है, टॉयलेट्स मैक्सिमम। इस प्रकार का अवेयरनेस, फिर भी जहाँ इसका बाहर ही जा रहे हैं ऐसा वालों को हम कैसे कैंपेनिंग कर सकते हैं। इस ये करने के लिए अपना बीच में जैसा नुक्कड़ नाटक ना, स्ट्रीट प्ले कर सकते हैं। जैसा नशा मुक्ति का हम कितना बार बोलने से भी वो नहीं मानेगा। आप 10 बच्चों का एक ड्रामा स्किप करके वो उसी गांव का सब लोग रहने से समय वो इसका असर क्या पड़ता है, वो पीते उस स्थिति क्या होता है, फिर परिवार का क्या नुकसान होता है, उसका एक स्ट्रीट प्ले रूप में करने से उनको समझ में आता है। उस प्रकार के एक्टिविटीज माने जो सूटेबल होगा उधर सिचुएशन के हिसाब से, वो उस प्रकार के एक्टिविटीज हमको करना है। क्लियर मैडम? तो एक्टिविटीज जो है हम लोकल सिचुएशन के हिसाब से हम लेंगे। आपको उधर का इफेक्ट हम यहाँ नहीं बोल सकते। जैसा अभी हम हैदराबाद, बैंगलोर कई जगह देखा, चेन्नई में भी, वहाँ पर लगभग हैदराबाद के अंदर 150 इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, केवल हैदराबाद का आसपास में 150 इंजीनियरिंग। हमने कई कॉलेजेस को क्या किया, उस कॉलेज के अंदर लगभग मैक्सिमम 3 ईयर से 4 साल से ज्यादा कंप्यूटर यूज नहीं कर पाते, जो CSE माने एक एग्जाम्पल का रूप में हो रहा है, बोल रहा हूँ मैं। उधर का इधर आपको रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगा, नहीं होगा। उधर क्या किया, वो कॉलेज ने 5 विलेजेस को गोद लिया। गोद लेने के बाद उसका कंप्यूटर जो है 120 कंप्यूटर्स वो रिप्लेस कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं।
जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट को जो डाटा वो जो इसका मेमोरी वगैरह चाहिए उसको अपडेटेड करने वाला चीज, ये जो नॉर्मल कंप्यूटर है प्रेजेंट सिचुएशन का, उसी स्कूल में बेसिक कंप्यूटर एजुकेशन सिखाने के लिए काम में आएगा कि नहीं। तो इस प्रकार का हर मैंने जो भी इंजीनियरिंग कॉलेज इसका रिप्लेस करते हैं उसका फर्नीचर वो जो भी है जाके आजू बाजू गांव वालों को स्कूलिंग से भी कंप्यूटर एजुकेशन शुरू होगा। वो बेकार में ई वेस्टेज में जाता है, लेकिन उनका जो 50 गांव में वो कंप्यूटराइज्ड एजुकेशन कराते हैं स्कूलिंग से। इस प्रकार का एक्टिविटीज है पूरा देश में, जहां फिजिबिलिटी, जहां सिचुएशन, जहां वो कुछ कर सकते हैं, उस प्रकार का हमको ही सोचना है। जैसा हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आज वी आर PhD होल्डर्स। PhD हमको कैसा मिला? समाज ने दिया ना। तो समाज कैसा दिया? यूनिवर्सिटी बन रहा है, यूनिवर्सिटी का माध्यम से हमको पढ़ने का मौका मिला। Again we are as a social responsibility what we are giving back to the society। आज हमारा जो टीचिंग फील्ड है वो अपना सर्वाइवल, हमारा सर्वाइवल के लिए वो एक सैलरी का रूप में हम काम कर रहे हैं उधर। उसी प्रकार का सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? हम समाज के लिए कुछ करना है। आप कोशिश 10 बार किया तो 2-3 बार, एक बार सक्सेस होगा, लेकिन आपका जो लोकल सिचुएशन को इस हिसाब से, लोकल का जो रिक्वायरमेंट्स है, व्यक्तिगत लाइफ रहता है, फिर भी हम सोसाइटी के लिए जब सोचते हैं आपको कहीं ना कहीं आपका साथ मिल जाएगा, आपको ये काम आगे बढ़ेगी। इसलिए हमारा कॉलेज में इस प्रकार का टोली का रूप में रहने से आपका काम भी इजी होगा और कोऑपरेशन भी मिलेगा, आपस में फ्रेंडशिप वैसे रहता है, लेकिन जो काम का एटीट्यूड है ना, अभी जैसा पानी के बारे में ऐसा ने विजय सर ने इस प्रकार का एक्टिविटीज किया, अरे मैं वेस्ट मैनेजमेंट का विषय में मेरे कॉलेज के लिए क्या क्या कर सकता हूँ, इस प्रकार का काम ऑटोमेटिकली होता है। इस प्रकार का कमिटी बनाने का इरादा। तो इसका विषय में कोई डाउट्स नहीं है ना? अभी मैडम ने एक यूबी के बारे में पूछा था, मैं क्लियर कर लिया। तो वो लोकल सिचुएशन का हिसाब से जाएंगे। मैं 2-3 लोगों से सुनना चाहता हूँ, आज हमारा ये 1 घंटा का जो मिलन हुआ, इसमें क्या कुछ आपको नया विषय और कुछ फीडबैक का रूप में 2 लोगों का मैं फीडबैक सुनना चाहता हूँ। सर इसको जो आपने जानकारी दी है एजुकेशन में, ये सारी चीज़ें एक्चुअली हमें अभी तक पता नहीं थी कि इतनी सारी एक्टिविटी हम काम के अंदर कर रहा है। आपने जो उन्नत भारत के बारे में बताया है, इसके बारे में भी ऑलमोस्ट मेरे को लगता नहीं है कि किसी को यहाँ इसके बारे में जानकारी है। जी, बहुत अच्छी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है और हम चाहते हैं कि इन सारी चीज़ों को सर हम अपने कॉलेज में इम्प्लीमेंटेशन करें। इसके लिए थोड़ा सा प्रयास हमें खुद को करना पड़ेगा। मेन चीज है, हमें खुद को प्रयास करना पड़ेगा, तभी जाके हम इसका इम्प्लीमेंटेशन अपने कॉलेज में करेंगे। तो हम सब पूरा प्रयास करेंगे सारी चीज़ों को अडॉप्ट करने की और सारी जो पॉलिसीज हैं अप्लाई करने के लिए। आप स्टूडेंट सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाइए, 100% आपको काम होगा ही होगा। और नेक्स्ट मैडम कोई मैं अपना सर प्लीज। सर रूरल एंगेजमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप पर जो आपने बताया वो काफ़ी नोबल आइडिया लगा मुझे। और लॉ कॉलेज में हम लोग लीगल एड क्लिनिक्स चलाते हैं, लीगल एड क्लिनिक्स, और उसमें हम काउंसलिंग भी दे सकते हैं और उसका लिए हम चार्ज भी कर सकते हैं फंड रेज करने के लिए। यस, और लॉ में छोटा छोटा चीज़ों में अभी लॉ कॉलेज से आप दोनों ये कर सकते हैं क्या? मेरा एक आइडिया है, वो सुझाव है, आइडिया सुझाव मैंने जैसा गांव में कई लोगों को किस प्रकार का, इधर ईमानदार ज्यादा है, मैं देखा हूँ, कोई किसी को लूटना है उस प्रकार का नहीं। अगर लगता है कई जगह क्या होता है फ्रॉडिंग का विषय में कुछ है, लॉ चीज़ों में कैसा यूज कर सकते हैं उसका, जैसा अभी लॉयर इटसेल्फ है सेल्फ एंटरप्रेन्योर, उनको खुद को सब कुछ करना है। तो डिग्री पास आउट होकर कोई डिग्री जॉब मिलने वाला नहीं है, वो जाके एडवोकेट कर प्रैक्टिस करना है, कहीं ना कहीं उसका सेल्फ सस्टेनेबिलिटी के विषय में खुद को एंटरप्रेन्योर बनना है। एंटरप्रेन्योर इन द सेंस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का रूप में। यस, अच्छी बात है सर। आप वही आपका कॉलेज का रिलेटेड में इस प्रकार का साल में 2-3 एक्टिविटीज हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में सोचिए।
सर इन सारी चीज़ें प्रशिक्षण देना चाहती हूँ कि आज जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो सबके मन में बात ये आएगी कि समाज ने मुझे बहुत दिया, परिवार ने मुझे बहुत दिया, देश ने मुझे दिया, सरकार ने दिया, शायद जनता सब में आ गया कि मेरी क्या मुझे कुछ करना होगा। तो अगर ये चीज़ भी हमारे अंदर चली गई है तो उसके बहुत अच्छे परिणाम होंगे भविष्य के अंदर है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने अंदर से कुछ निकाल कर समाज को देना चाहेगा। और चूंकि ये तो लोग ऐसे हैं जो कि युवा को बनाने का काम करते हैं और यंग प्रोफेसर है सब लोग सब यंग हैं सर, एकदम सब लोग यंग बहुत है, अच्छे हैं, जैसा अच्छे एजेड लोग। है मेरा गो टू रिटायर 2 साल 3 साल में, ऐसा नहीं है कोई, और 20 साल 30 साल काम करने वाला है समाज का गुरु का रूप में। तो हम कई बार सुनता था 10-15 साल पहले, अरे ये भारत है ऐसा ही चलता है, रे कोई सोचा है कि स्वच्छता के विषय में सबका विषय में इतना अवेयरनेस आएगा। मैं अगस्त 6 तारीख को एक इंदौर में कार्यक्रम था आया, इतना अवेयरनेस है पब्लिक में, आम स्टूडेंट में, नॉर्मल स्टूडेंट है। तो इंदौर का बाहर जो यूनिवर्सिटी का बाहर में एक प्लेटफॉर्म है ना पैदल जाने का, बीसी ऑफिस से उधर, तो वहाँ कोई बाहर का होगा शायद, वो आके कुछ रखो है ना, वो चिप्स वगैरह पैकेट खा के जाते जाते फेंक दिया। वो बच्चे ने बोला, स्टूडेंट है वो, डरे नहीं, वो बड़ा बहुत हमारा एज का 40-45 एज का उम्र है, वो फेंक के गया। दादा कुछ बोला, रेस्पेक्टिव वे में बुलाया, भैया ऐसा बुला के ये क्यों फेंका इधर, आप क्यों, कौन निकालने वाला है? तो उसे अरे सॉरी ऐसा करके वो उठा के जेब में रखा। इनका जिंदगी में वो व्यक्ति कभी भी पब्लिक यूसेज में वो इस प्रकार का काम करेगा नहीं है। अगर उस प्रकार का वो बच्चे नहीं बोले अरे मेरे क्या जा रहे हैं, वही उधर सोचा, वो ऐसा 10 आदमी आए, वो 10 आदमी इंदौर में 10 पेपर वैसे पढ़ जाएगा रोज। वो व्यक्ति को कितना उनका लाइफ टाइम जो विचार है, उनका जो इम्प्लीमेंट करने का रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो हो गया उधर एक ही 30 सेकंड में। मैं लाइव था, हम ऐसे चाहे भी रहता, राजीव दीक्षित जी है वह कॉलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, वैसे हम उसी उधर हुआ है। सर अभी हम लोग क्या है यहाँ पर जो क्लास 4 एम्प्लॉय हैं उनकी बहुत कमी है, तो मेरे कुछ टीचर और स्टूडेंट मिलकर क्लास को अरेंज भी करवाते हैं, तो बच्चों में जज्बा ये आया कि हम महाविद्यालय के लिए कुछ कर रहे हैं। yes. है ना? तो ये भी होता है, हम देखते हैं जापान में, हम सुनते हैं कभी कभी, अरे जापान में तो क्लास 4वीं 5वीं बच्चे भी अपना कॉलेज को खुद को साफ करते हैं, क्लासरूम को साफ सुथरा रखते हैं। एक्चुअल में क्या है सर, थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम ही आ जाता है कि मैं प्रोफेसर हूँ या मैं प्रिंसिपल हूँ, मैं ऐसा क्यों करूँ, है ना? हम महात्मा गांधी की बात करते हैं लेकिन उनकी जो वैल्यूज है उसे फॉलो करने के बारे में नहीं सोचते। तो इस प्रकार का हम अपना कॉलेज के अंदर प्रोफेसर को जाके झाड़ू मारो ऐसा नहीं बोल रहे हम, लेकिन अपना बच्चों का बीच में हम मिलके एक बार किया, आगे जाके उस दिन अगले समय जब भी उनका खुद का क्लासरूम जब गंदगी और उसका वो रहने से साफ सुथरा नहीं रहने से उनका मन में रहेगा, 50 बच्चा होने से भी इसमें 10 बच्चे इंटरेस्ट करके उसको खुद का कॉलेज क्लासरूम को ठीक करके रखेंगे। हमारा घर में होने से हम करते हैं ना, पेशेंसी से माँ करती है, वो जितना करते उससे आगे हम जितना भी गंदगी करते हैं वो माँ का रूप में वो उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। अपना कॉलेज में भी अपना घर जैसा माहौल बना के उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना एक अपना विचार है। तो इस प्रकार का हम अपना काम अपना विद्यालय का माध्यम से हम इस प्रकार के एक्टिविटीज करने से वो बच्चों का जो है सोच बदलता है, वो सोच बदल के गांव से आने वाले बच्चों को उन्हें मोहल्ला में उनका चेंज ला सकते, उनका गांव में चेंज ला सकते, उनका घरों में चेंज ला सकते। इस प्रकार पढ़ाई एकेडमिक्स वगैरह चलता है, ये सब है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस विषय को मैं समाप्त करता हूँ और हर एक बार नेहरू पीजी कॉलेज प्रिंसिपल मैडम को मैं धन्यवाद देता हूँ और सारा टीम को, और अलग अलग कॉलेज से आप कष्ट करके इधर आया, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इस कॉलेज में 2-3 एंटरप्रेन्योरशिप की अच्छी एक्टिविटी हुई है सर उसको मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आपको भी याद रहे और बाकी भी उसको आगे। एक चॉकलेट मेकिंग की वर्कशॉप हुई थी और बहुत सारे बच्चों ने 30-35 बच्चों ने उसको सीखा है और वो बच्चे अभी घर में बना भी रहे और कुछ ने हमने एक रोज उसको बनवा के बिकवाया भी।
रात को मैं एक फंक्शन में था, वहाँ पे वो जो मैडम थी हाँ जिसने वर्कशॉप की थी, हाँ वो मैडम के पास मैंने देखा 3-4 वो लड़कियां थी जो उसकी वर्कशॉप में शामिल थी। देखो ना, तो उनका आगे का डिस्कशन वहाँ पे हो रहा था। वो मैडम मुझसे इसलिए मिली कि मैं भी शायद उस वर्कशॉप में गई था। जी 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 जी। एक दूसरी वर्कशॉप अभी हुई है यहाँ मशरूम फार्मिंग, वो भी बहुत सक्सेस हुई है और कुछ बच्चे अपने घर में उनने मशरूम लगाया है। अभी सर नेक्स्ट वर्कशॉप हम आंवला कैंडी की भी कराने वाले हैं। तो इस प्रकार का बच्चों को प्लेटफॉर्म देना है, जैसा अभी इस प्रकार का सीनियर प्रोफेसर एक कल शाहजहाँपुर में भी बोल रहे हैं, सर लोग ने एक इस प्रकार का जो महिलाओं का बीच में जो हेयर बाल करने का है ना, स्टाइल ऑफ ब्यूटी पार्लर वाला, ब्यूटी पार्लर वाला नहीं कर पाते, वो बच्चों डिग्री में सिखाया। उन लोग ऐसा ही है 4 दिन 5 दिन का सेशन रखा, उसी में 20 लड़की ने सीखा, तो लगभग 12-13 लोग बच्चे जो है शादी होने के बाद उनका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का रूप में वो सेटल हो गए उनका गांव में। वो जब भी वो शाहजहाँपुर आते हैं, इस टीचर को गुरु का रूप में आके, सर मैं उस दिन आप ट्रेनिंग करने किया, इसका कारण मैं महीने में 3-4 हज़ार कमा रहा हूँ, मेरा अपना घर अपना परिवार संभालते हुए। इस प्रकार का हम बहुत काम हो रहा है। नहीं, इस कॉलेज का एक लड़का है प्रीतम अग्रवाल, वो मेहंदी लगाता है। आपने मेहंदी का कह रहे हैं ना, वो मेहंदी का प्रोफेशनल काम करता है और इतनी अच्छी मेहंदी लगाता और है। उसको अगर मेहंदी बनवानी है तो मैं बुकिंग तो लड़की का एग्जाम्पल दिया, या तो मेल स्टूडेंट है अच्छी बात है, लड़कियों को माफ करता है, बहुत उसकी सुंदर बुकिंग मेहंदी लेना पड़ता। वो इतना, हालांकि बीएससी करके चला गया हो, लेकिन उसने यहीं पे अच्छा प्रोपोगंडा किया। वो लड़का का मेरा एग्जाम्पल है। मैं 1999 में उस समय मैं चाय का वो सोच इम्प्लीमेंट करने से आज मैं बड़ा एंटरप्रेन्योर बन सकता। उस प्रकार का हर महीने में लगभग 50 लाख का टर्नओवर है चाय दुकान वाला आउटलेट्स। एक लड़का है सर हमारे यहाँ बिजली पेंटिंग बहुत जबरदस्त करता है। अभी उसने 5-6 फोटो हमने जो बनवाए हैं, आप मार्केटिंग करना है, अगर आप स्टूडेंट ग्रुप रहने हम से नेट के अंदर भी बनवाएंगे, उसकी मार्केटिंग भी करेंगे और इतनी अच्छी बनाता है कि हमें आश्चर्य होता है। उसको फोटो दिखाने की जरूरत है और वो उसको सेम वैसा का वैसा बना। ये भी कर सकते हैं, जैसा अभी अपना कैंपस के अंदर इस प्रकार का जैसा हर घर में हमारा पुराना कपड़े रहता है, पुराना कपड़े से डोर मैट्स कैसा बना सकते हैं, उसका एक ट्रेनिंग दे सकते हैं क्या? अगर हमारा पास सब बच्चे ने 10-10, 20-20 बनाया, तो इस प्रकार का हम ये रोड अप्रोच कॉलेज है, रोड अप्रोच कॉलेज में अपना कॉलेज में मार्ट है, कॉलेज मार्ट, जो बच्चे इस प्रकार का बनता है, इस प्रकार का इस दिन में इस कॉलेज में इस प्रकार का सामान मिलता है। नहीं तो शहर का अंदर कहीं कभी ये मेला होता है, नहीं तो अंगड़ी होता है ना, हर हफ्ते में एक बार हफ्ता लगता है ना कई जगह। उस प्रकार का अरे नेहरू कॉलेज का स्टॉल है, वहाँ हमेशा स्टॉल माने कुछ मेंटेनेंस वगैरह नहीं रहता है, सिंपल सादा। इस मंगलवार का दिन में जो हफ्ता लगता है, जहाँ बच्चे जो बनता है वो सस्ता में 20 रुपया 30 रुपया में हमको बहुत सारा सामान मिलता है। उस प्रकार का ब्रांड क्रिएट कर सकते हैं। सर कोविड के बाद यहाँ पर एग्जीबिशन लगवाई गई थी, तो बच्चों ने जो अपनी प्रतिभा का हुनर दिखाया, हमें भी आश्चर्य हुआ कि हमारे पास इतने अच्छे बच्चे हैं पूरा। और 1.5 घंटे तक कलेक्टर सर हमारे एग्जीबिशन में रहे और उन्होंने दूसरे लोगों को बुलाया और उन्होंने कहा कि निर्मा विद्यालय में क्या हो रहा है, तुम लोग आके देखो। तो बच्चे हैं, मेहनत भी की और स्टाफ भी करता है उनके साथ, मतलब ऐसी बात नहीं है बच्चों के साथ व्यक्तिगत रूप से। और कई बार स्टूडेंट ये कहते हैं कि अच्छा हुआ हमने बड़े शहरों में एडमिशन नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पर टीचर कम से कम उनसे बात करते हैं, कम्युनिकेशन तो है ना उन लोगों के बीच में। तो यही विषय को हम आगे अपना अपना कॉलेज में, अपना एरिया में जहाँ है, हम टीचर है, वी शुड थिंक ग्लोबली एंड वी शुड एक्ट लोकली। तो हम जहाँ इतना बड़ा सोचेंगे, हम जहाँ रहते हैं उसी के बारे में हम काम करेंगे नीचे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबको। हम सभी को आने वाला दिनों में भी हमको MGNCRE का तरफ से भी हमारे टीचर्स रूरल एरिया में जो टीचर्स रहते हैं, उन लोगों को हर साल हम रूरल एजुकेशन अलग अलग विषय पे हम माइनर और मेजर प्रोजेक्ट्स देते हैं। आप वेबसाइट देखते रहिए, मैं आने से अगले पोस्ट में भी करेंगे, ग्रुप में पोस्ट करते हैं।
आप उस प्रकार का जो रिपोर्ट बनने के बाद हम करिकुलम में इम्प्लीमेंट कैसा हो सकते हैं उस प्रकार का हम एक्टिविटी कराते हैं। टीचर को माइनर और मेजर प्रोजेक्ट्स देते हैं, साथ साथ बच्चों को भी इस प्रकार का जो एक्टिविटीज कर रहे हैं, उनका अच्छा टैलेंट है। आज सर ने बोला था उसका मेहंदी का, वो भोपाल में कई लोगों को कई सिखा के वो ब्रांडिंग कर सकते हैं पूरा देश में, पूरा मध्य प्रदेश के अंदर, इंदौर के अंदर, जहाँ उनका तक इकोनॉमिकल स्टेटस बोल सकते हैं उतना। तो इस प्रकार का बच्चों को भी हम इंटर्नशिप देते हैं स्टूडेंट का बीच में। जैसा मैं बरवानी कॉलेज में सेकंड ईयर का बच्चे ने कलेक्टर का अपॉइंटमेंट लिया, अपॉइंटमेंट लेके मुझे जाके मिलवाने का उनका दायित्व लिया। तो वे चौबा जी ने वो बोला सर आप आइए, बोले सर मैं आने का जरूरत ही नहीं है, आप जाइए, ऐसा इतना सुंदर बोलते हैं वो, आप जाइए ना सर, वो लेके जाएगा, इतना सरल भाषा में और इतना मधुर बोलते हैं। तो बच्चे ने कलेक्टर ऑफिस जाके मुझे वो प्रोफेशनल जैसा डिग्री प्रोफेशनल MBA जो करते हैं उसका जो शूट फूट वगैरह करके जो बात करते हैं ना, इतना बच्चों का इतना व्यवहार है। सर मेरा नाम स्वाति है, मैं BA सेकंड ईयर पढ़ रहा हूँ, इसी स्वामी विवेकानंद करियर काउंसिल में मेरा दायित्व ये है। इतना कॉन्फिडेंस है उस बच्चे में। और जाके मुझे मेरे साथ कलेक्टर ऑफिस है, मेरे कॉलेज के सामने कलेक्टर ऑफिस है, हम ले जाके मुझे कलेक्टर को मिलवाया। इतना उनका टीम पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गया सेकंड ईयर में। तो इस प्रकार का एक्टिविटीज हम अपना बच्चों को पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी काम में आएगा। उनका जो विचार नया नया सोच को हम अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप का साथ में हम चर्चा करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोशिश करेंगे। तो सभी को और एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार का एक्टिविटीज हम आगे बढ़ते, अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी एक टीचर का नाते अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको आगे हम बनाएंगे। मैडम एक ग्रुप फोटो लेंगे इधर, भाग ले लेते हैं सर, है ना, भाग ले लेते हैं। और उस समय चूंकि ये गवर्नमेंट कॉलेज है, आप जानते हैं बहुत सारे